नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, किसी भी वीज़ा पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि फ़ाइल कैसे तैयार करें हम डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है? क्योंकि आप कंसल्टेंट के पास जाओगे या किसी की ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे तो वो यही बोलता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपकी फ़ाइल तैयार करनी है, ठीक है? उसका अलग से वो चार्ज करता है। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि फ़ाइल कैसे तैयार करते हैं और फाइल तैयार करते ही आपका 90 टू 95% काम कंप्लीट हो जाता है। बाकी बचा 5 या 10% वो आपका जो ऑनलाइन वीज़ा है वो अप्लाई करना रह जाता है उसमें, और जो आपकी फ़ीस होती है वो आपका उसमें बाकी रह जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर चलते हैं और शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमारा जो सबसे बेसिक और जो सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, और जो सबसे मेन थिंग है हमारी, वो होती है पासपोर्ट की। सबसे पहले तो आपके पासपोर्ट ही होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट में आप अपनी एक स्कैन कॉपी साथ में रखिए। लेकिन कुछ कंट्री है जैसे यूएसए हो गई, ठीक है, वो लेकिन आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ही मांगते हैं अगर आप किसी एजेंट को दे रहे हैं, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि भाई आप स्कैन कॉपी दे दो, लेकिन कुछ बोलते हैं कि आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट देना पड़ेगा। तो वो कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशंस है, उनमें जो कुछ कंट्रियां मांगती है, जैसे मैंने ये बताया आपको, कुछ यूएसए होगी, ठीक है। यूएसए में आपका एजेंट आपका पासपोर्ट रखेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट रखेगा आपका। अब पासपोर्ट ओरिजिनल में आपकी कंट्री वाइज कंट्री आपके कुछ रूल्स है। कुछ को 6 महीने वैलिडिटी चाहिए, कुछ को चाहिए 3 महीने वैलिडिटी। अब इसमें वैलिडिटी का हम कैसे पता चल सकता है कि हमें वैलिडिटी हमारे पासपोर्ट में कितनी है? वैलिडिटी आपकी काउंट होगी कि ये नहीं कि आपने आज अप्लाई किया तो आज से ही अप्लाई होगी, नहीं। जिस दिन आपकी डेट जाने की है, सपोज कीजिए कि आज है 1 जून, ठीक है, आज आपने अप्लाई किया, आपका सारा काम ओके, ठीक है, आपके वीजे पे डेट आ गई 15 जून, तो 15 जून से लगा के और नेक्स्ट 3 महीने या 6 महीने की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में होनी चाहिए एक्सपायर होने में। अच्छा, कुछ कंट्रीज अपॉइंटमेंट लेटर भी मांगती है जो आपको ईमेल के थ्रू आता है, लेकिन कुछ मांगती है उसमें पे स्लिप, ठीक है। पे स्लिप जो आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, वो पे स्लिप आपको आएगी, मेल के थ्रू आ जाएगी, उसकी एक फ़ोटोकॉपी लीजिए, ठीक है, वो अपने फाइल में लगा लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है वीज़ा फॉर्म। वीज़ा फॉर्म में आपको बहुत ही ध्यान से वीज़ा फिल करना है, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी मिसमैच हो गया वीज़ा फॉर्म में तो आपका रिजेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपने कुछ डिटेल उसमें अलग भर दी वीज़ा फॉर्म में और आपकी डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रही है, तो वो वहाँ पे जो भी एजेंट बैठे हैं उनको थोड़ा डाउट होता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो रिजेक्शन होने के आपके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेम आप मैच कीजिए, डेट ऑफ बर्थ सब मैच कीजिए, कहाँ आपको जाना है, कौन सी डेट में आप फिल कर रहे हो, A to Z हर चीज़ आपके डॉक्यूमेंट से वो मैच होनी चाहिए, कुछ भी मिस मैच नहीं होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वीज़ा अप्रूव होने के चांस ज़्यादा रहेंगे अगर सब कुछ डिटेल मैच होगी आपके वीज़ा फॉर्म से। अब बात कर लेते हैं फ़ोटोज़ की, ठीक है। फ़ोटोज़ आपको कलर फ़ोटो चाहिए, ठीक है। मोस्टली अब तो हर जगह, अगर आप इंडिया में भी देखेंगे या आप विदेश में भी देखेंगे, किसी भी कंट्री में देखेंगे, ठीक है, आपकी बैकग्राउंड एक ही कलर में होनी चाहिए। मोस्टली 90 टू 95% वाइट बैकग्राउंड सबसे अच्छी होती है। फ़ोटोज़ में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वीज़ा फॉर्म में आपसे 2 या 3 या 4 फ़ोटो मांग रहे हैं या आपका कोई एजेंट आपसे 4 फ़ोटो मांग रहा है, तो आप उसको कम से कम 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा दीजिए, ठीक है। आपको अगर 6 फ़ोटो चाहिए तो आप 12 कॉपी निकलवा लो। उसमें बेटर क्या रहेगा कि वही कॉपी आपके पास भी रहेगी, तो आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई ये वाले फ़ोटो मैंने अपने वीज़ा फॉर्म में और अपने एजेंट को ये वाले फ़ोटो दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कवर लेटर की। कवर लेटर ही सबसे बड़ा गेम है, ठीक है, क्योंकि कुछ को ये नहीं पता कि कवर लेटर को हम कैसे लिखे, ठीक है, कवर लेटर में लिखना क्या होता है, कवर लेटर बनाए कैसे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सपोज करो कि आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में एक पैराग्राफ लिखना है 200 से 250 वर्ड में। 200 वर्ड काफ़ी है, आप उसमें लिख सकते हो भाई मेरे जो बिजनेस है उसका नेचर ये है, ठीक है, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे इसी से रिलेटेड आप वहाँ पे जा रहे हो, जिस कंट्री में भी जा रहे हो, तो अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताओगे, क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, वो ही एक कवर लेटर है, वो साथ लगना है। अगर आप बहुत बड़ा कवर लेटर बना दोगे, बहुत सारी उनके पास में एप्लीकेशंस जाती है, इतना बड़ा कवर लेटर पढ़ते ही नहीं है वो लोग, ठीक है, तो शॉर्ट में बनाओगे, सब कुछ लिख दोगे, ठीक है, तो वो सबसे बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं
जो मेन थिंग है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको कौन सी कब तक की देनी है वो भी डिपेंड करता है कंट्री बाय कंट्री, ठीक है। कोई कंट्री उसमें आपसे मांग लेगी कि आपको 3 महीने की चाहिए, कोई आपको 6 महीने की मांग लेगी, कोई कंट्री आपको 1 साल की मांग लेगी, ठीक है। तो उसमें आपको आराम से आपका जो बैंक बैलेंस है, ठीक है, उसको मेंटेन रखना है। एकदम से ही उसमें इतना अमाउंट नहीं डाल के दिखाना है कि वहाँ पे बंदा ये सोचे कि भाई इन्होंने इसी काम के लिए इसमें एकदम पैसा डाला है। उससे क्या होगा ना, वो नेगेटिव उनके ऊपर इम्प्रेशन डालेगा, वीज़ा कैंसिल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो स्टेटमेंट होती है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बेटर वो है कि जो उनकी मशीन से निकल के आती है, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। अगर कोई फ़ोटोकॉपी या आप अपने लैपटॉप से प्रिंट आउट निकाल रहे तो आप उसको बैंक में लेके जाइए, ठीक है, उनसे साइन कराइए। और साइन के साथ में स्टैम्प कराना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टैम्प के आपका काम नहीं होगा। और अगर आपने बिना स्टैम्प के वहाँ पे दे दिया एजेंट को और उसने आगे भेज दिया, उसमें एजेंट ने भी ध्यान नहीं दिया, तो आपका वीज़ा कैंसिलेशन का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, वीज़ा कैंसिल हो ही जाएगा। अब बात करते हैं हम ITR की। ITR भी कंट्री वाइज कंट्री डिपेंड है, ठीक है। कोई 1 साल की मांगता है, कोई 2 साल की मांगता है, कोई 3 साल की मांगता है। अब ITR में भी क्या कर सकते हैं कि उसमें क्या करना है कि जितनी आपकी ITR जा रही है, ठीक है, जितना आपका बिजनेस के हिसाब से, आपकी सैलरी के हिसाब से आपने की ITR जा रही है, तो उसमें आप ज़्यादा मत दिखाइए, ठीक है, वो आपको वहीं पे पकड़ लेंगे। जितनी आपकी जा रही है आप वही दिखाइए, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई आपकी पॉलिसीज़ है, कुछ इंश्योरेंस वगैरह है, ठीक है, वो दिखाइए वहाँ पे। इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आपके मकान के कोई डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा दीजिए, कुछ प्लॉट्स, जैसे एज एग्जांपल हम बता रहे हैं, कुछ प्लॉट्स है आपके, वो दिखा दीजिए। अगर आपकी ज़मीन है, जैसे आप गांव में रह रहे हो और वहाँ पे आपके नाम से ज़मीन है, उनके भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखा सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन जाएगा। वो देखेंगे कि हाँ भाई इस आदमी के पास में काफ़ी इंडिया में खुद की काफ़ी प्रॉपर्टी है और ये वापस जाएगा, उसको छोड़ के, इतनी सारी प्रॉपर्टी को छोड़ के ये यहाँ पे सेटल नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे चोरी नहीं करेगा। चोरी इन द सेंस मतलब यहाँ पे आ गए और चोरी से फिर आप रह रहे हो वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी, तो उनको क्या लगेगा कि हाँ भाई इनके पास में इतना सब कुछ है कि ये आदमी, ठीक है, ये वापस जाएगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। तो उससे एक जो उनकी थिंकिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वीज़ा अप्रूवल करने के लिए। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ ये भी आती है कि भाई सपोज कीजिए कि आपके पेरेंट्स के नाम से कुछ है, ठीक है, आपके नाम से नहीं है, तो उसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उसके भी बहुत सारे रास्ते हैं, वो भी निकल जाते हैं। आप अपने एजेंट से बात करोगे, वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पेरेंट्स के नाम से प्रॉपर्टी है, तो उसको कैसे दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप करके दोगे एजेंट को, ठीक है, या अपने आप ही करोगे, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरोगे, तो 99 नहीं बल्कि 100% चांस है आपके थ्रू भी आपका वीज़ा अप्रूवल आएगा। अगर ये सब चीज़ें आप पहले ही बना के रख लोगे, आप अपने एजेंट को दोगे, ठीक है, तो आप उससे भी निगोशिएट कर सकते हो कि भाई आपको मैंने अपनी फ़ाइल खुद ही बना के तैयार करके दिया, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, तो आप बताइए आप मुझे अभी आपको टोटल कितना पैसा देना है। तो उसमें क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा, आपका अप्रूवल चांस बढ़ जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स कमी होगी जिसमें वो आपका एजेंट आपको बता देगा। तो दोस्तों ये थी एक वीज़ा अप्रूव्ड कराने के लिए कि हम फाइल कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे हम इसको बना सकते हैं स्ट्रांगली। तो मिलते फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ में आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो डिसलाइक कीजिए एंड टेक केयर दोस्तों। जय हिंद।